ये मम्मी ने बोला था, जब मम्मी बीमार थे ना, तो तब मम्मी बोलते थे कि मुझसे मिलने आ जाना जब गुरुद्वारे जाओगे या कहीं जाओगे। तो हमने कहा हम तो कहीं जाएंगे नहीं। कह रहे ऐसे थोड़ी होता है कि आप बर्थडे का दिन है, स्पेशल डे है, और आप कहीं जाओ ना, गुरुद्वारे मंदिर जाना चाहिए। तो तब से दिया ने वो कर रखा है कि दिया हर साल गुरुद्वारे जाती है। लास्ट ईयर मैं नहीं जा पाई थी, ना ये जा पाए थे, तो दोनों बच्चे गए थे अपने आप। इस बार मैं घर पे ही हूँ, तो फिर हम दोनों सोच रहे हैं कि हम तीनों चलेंगे। देखते हैं कैसे प्रोग्राम बनता है, क्या बनता है, जो भी होगा आपको तो पता चलेगा। और आज से वनीता भी चली गई है छुट्टी पे, बताया था ना। सारे बर्तन मुझे मांजने हैं। मैं सोच रही हूँ कि रात को मांज के सोऊं, ताकि सुबह उठूँ ना तो मेरे बहुत ढेर ना लगा पड़ा हो, क्योंकि फिर सुबह तक ना बहुत ढेर लग जाता है। ये जाने से पहले चाय पियेंगे, नाश्ता वगैरह कुछ भी बनाएंगे, वो भी खाएंगे पियेंगे, तो बहुत ज़्यादा ढेर हो जाएगा। रात के भी कढ़ाइयाँ सब बर्तन हो जाएंगे, तो सुबह बहुत ढेर लग जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। वैसे तो कल सफाई नहीं करनी, आज अच्छे से की हुई है, पर बारिश आने की वजह से ना वो चप्पलों से किरकिर नहीं आ जाती घर में, वो हो गई है सारे घर में। तो झाड़ू तो एटलीस्ट लगाना पड़ेगा। और आज मैंने मशीन भी नहीं लगाई बारिश के चक्कर में, तो कपड़ों का भी ढेर इतना हो गया, क्योंकि मैंने सोफ़ा कवर भी उतार लिया था, गंदा लग रहा था बहुत ज़्यादा, मैंने हटा दिया था। मैंने कहा धो के फिर डालूंगी बाद में। कोफ्ते बहुत यम बने हैं, मैंने तो नहीं खाए अभी, पर दिया ने, पापा ने और समृद्ध ने, इन सब ने खा लिए हैं, सबको पसंद आए। और आज स्पेशली बोल के टिफ़िन लेके गई है, नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता है ना, जैसे कल राजमा चावल भी थे तो भी नहीं लेके गई थी, तो आज नहीं, मैं कोफ्ते लेके जाऊँगी। कोफ्ते डाल देना, 2 कोफ्ते डालना उसमें। तो अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है कि मैं बनाती हूँ खाना वाना, तो बच्चे खुश होके तो खाएं, कम से कम घर वाले एटलीस्ट खुश होके खाएं। और साथ में आज मैंने सपना जी की फरमाइश पे शाही टुकड़ा भी बनाया था, तो शाही टुकड़ा की रेसिपी भी मैं शॉर्ट्स पे डालूंगी। मैं बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ, रबड़ी नहीं बनाती मैं, अदरवाइज़ रबड़ी में ना मीठा 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं जो टोस्ट भी बनाती हूँ उसमें भी मीठा कम ही रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखती। अच्छे बने थे। इस बार जो है वो हम ना थोड़े हार्ड में ही खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा गला के नहीं खाते कि बिल्कुल ही हाथ लगाओ और वो ऐसे भुर जाए, वैसे नहीं खाते। हम ऐसे खाते हैं कि एटलीस्ट पकड़ के खा सकें, तो वो वाले बनाए हैं मैंने। वो उनको भी पसंद आए थे, सपना जी के लिए मैं लेके गई थी, बट आपको बताया था ना उसमें डब्बे के अंदर एक कॉकरोच आ गया था, तो वो सारे के सारे फेंक दिए थे। तो ऊपर का जो एक आधा पीस 2 पीस किसी ने खाए थे ना, तो उनको बहुत अच्छे लगे थे। इतनी शर्म आई थी ना मुझे, आज भी याद है वो दिन, कितनी बड़ी बेइज्जती। दिल्ली से बताओ कॉकरोच उठा के ले गई मैं वहाँ पे। बहुत शर्म आई थी मुझे। तो मैंने सोचा था कि मैं रुकूंगी तो मैं उनको वहीं पे बना के खिलाऊंगी, क्योंकि 2 दिन तो उनका व्रत था, बट नहीं खिला पाई थी, क्योंकि दूसरे दिन तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस वो आलू के पराठे उसने बोले थे, और क्या, काले छोले, पंजाबी स्टाइल के काले छोले उसने बोले थे तन्नू ने, तो वो बना के खिलाए थे। बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने अभी उनको वीडियो कॉल भी किया था, बट बात नहीं हो पाई। बट वो मिस कॉल देखेंगे ना, ज़रूर कॉल बैक करेंगे। तो चलिए, फिर मैंने सोचा कि अब मेरा ऐसा कोई काम नहीं है। और हाँ, अरे आपको एक चीज़ तो दिखाई नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्या पर गई? देखो, ये फोल्ड वाली है, देखो, ये ऐसे ऐसे भी पहन सकते हो, ऐसे भी पहन सकते हो, और इसको फोल्ड करके जैसे मैंने पहन रखा था वैसे भी पहन सकते हो। कैसी लग रही है बताना आप मुझे। मैं हर बार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और अभी मैंने ग्लव भी शुरू कर दिया है। ब्लैक कलर की जो ऊन है, मैंने पहले सोचा कि ग्लव बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ग्लव भी मैंने शुरू कर दिया। इतना निग मिल रहा है यार इसको लगाने से, टोपी को, और अच्छी भी लग रही है, ब्लैक कलर है ना। मुझे बहुत मज़ा आता है, कोई भी काम करूँ, एक्सपेरिमेंट करूँ, और वो सक्सेसफुल हो जाए ना, तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, आप बताइएगा ज़रूर कि कैप कैसी बनी है। आपने पहले भी नहीं बताया कि जो मैंने पहले सेट बनाया था आपको दिखाया था, और कान्हा जी की ड्रेसेस बनाई थी वो आपको दिखाई थी, तो आपने कहीं कोई कमेंट नहीं किया कि कैसी बनी है। बताओ ना, मुझे तो अच्छी लगी, और जिनके लिए बनाई उनको भी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप भी बताना। तो चलिए अब चलती हूँ मैं पक्का। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल के दिन में फिर कुछ नई चीज़ें हैं, फिर कुछ नए प्लान होते हैं। प्लान रोज़ होते हैं, पर सक्सेसफुल कोई भी नहीं होता, क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो जाती है। तो तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। होपफुली कल का दिन बढ़िया होगा, खूब मस्ती होगी। मस्ती जैसा कुछ होता नहीं है। और आज मैंने ट्राई भी किया था कि मैं किसी और की तरह ऐसे 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 करके करूँगी, मुझसे नहीं होता। मैं ऐसे ठीक हूँ भैया, ऐसे ही कोई देखना होगा देख लेगा। नाटक। तो गुड मॉर्निंग।
होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। पर ये तो गोली खानी ही खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुबह इतनी लेट आँख खुली है, इतनी भगड़ दौड़ बच गई कि उधर वॉशरूम जाना है, उधर चाय रखनी है, उधर दूध गर्म करना है, उधर समृद्ध का टिफ़िन बनाना है, समृद्ध को ब्रेकफास्ट देना है। पिछले आधे पौने घंटे से पागलों की तरह लगी हुई हूँ। देखो प्रेस करके रख चुकी हूँ। गंदी। फटाफट से उधर चावल रखवाए सेमी से कि कुकर में रख दे, 1 विसल में बन जाएंगे, क्योंकि रात के चावल थोड़े से ही बचे थे। 2 गिलास चावल कहाँ जाते हैं मुझे समझ नहीं आता, इतने सारे बनाती हूँ फिर भी बचते नहीं है। उसके बाद फटाफट से मैंने इधर प्रेस किया, दूध 1 गिलास उसको दिया, फिर राजमा चावल गरम किए क्योंकि उसको भी राजमा चावल खाने थे, फिर कोफ्ते गरम किए, साथ में चावल डाले। अब टिफ़िन पैक करके अब आई हूँ चाय लेके। हाँ जी थक गई। अंधेरे में कैसी लग रही हूँ ना मैं, गोलगप्पा सी। रुको, अब ठीक है। वुलन निकल आए भाई, निकल आए। आज ठंड हो गई, कल की बरसात ने ठंड कर दी। रील्स बन रही थी कि साग आ गया, माल्टा आ गया, मेथी आ गई, सब कुछ आ गया, पर ठंड कब आएगी? लो जी, आ गई ठंड। तबीयत आज अजीब सी हो रही है, या तो गैस बनी हुई है, या ये जो कल खिंच पड़ी थी ना उसकी वजह से सर्वाइकल बोन मेरी जो है वो पेन कर रही है, चक्कर आ रहे हैं और गैस बहुत ज़्यादा बन रही है। तो मैं अपने पॉइंट्स तो दबा रही हूँ जो मेरे को बताए हुए डॉक्टर ने, ये वाले, तो ये दबा रही हूँ। जितना दबा रही हूँ ना उतना उबाक और डकार गैस पास हो रही है। और सिर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है ना, इतना तेज़ दर्द हो रहा है मैं बता नहीं सकती। अभी समृद्ध को भेजा है और फटाफट सबसे पहले गर्म कपड़े पहने हैं, क्योंकि कल रात को बर्तन मांज के और मैंने बेवकूफ़ी ये की कि बस कपड़े चेंज किए, नाइट सूट पहना और सो गई। थोड़ा सा अपने आप को गर्म कपड़ों में रखना चाहिए था मुझे, मैंने बस वही पतला सा नाइट सूट पहना और सो गई। वो ठीक नहीं था, मेरे को लग रहा है पेट में ठंड लग रही है, पेट में जो ठंड लग गई है, क्योंकि अब आदत नहीं रही ना बर्तन वर्तन करने की। अब 2-4 दिन लगेंगे, उसमें रूटीन में आ जाऊंगी, तब तक फिर विनीता आ जाएगी, फिर आदत छूट जाएगी। तो इसलिए ना मुझे लग रहा है पेट में ठंड लग गई है, इसलिए बार बार मोशन आ रहे हैं। और ये ना मेरे ना सर्वाइकल अटैक के ना ये 2-3 सिम्टम होते हैं, बार बार मोशन आना, चक्कर आना, वॉमिट के जैसा फील होना, और पतली पानी वाली वॉमिट आना, येलो कलर का पानी निकलता है, इतना गंदा लगता है ना जब वो वॉमिट आती है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब चाहे मैं उस टाइम पे अपने सेंसेस में नहीं होती, क्योंकि चक्कर बहुत आ रहे होते हैं तो मैं उतना कॉन्शियस नहीं होती, बट स्टिल मुझे वो जो वॉमिट आती है ना, उसमें पता क्या होता था, मैं जब तक जागती थी ना लगातार वॉमिट आती थी, लगातार वॉमिट आती थी। बस जब तक मैं बेहोश रहती थी, अनकॉन्शियस रहती थी, सोई रहती थी, तब तक बस ठीक होता था। और जैसे ही मैं उठती थी वैसे ही वॉमिट शुरू हो जाती थी, बहुत बुरी हालत होती थी। मुझे वो दिन याद भी नहीं करने, लास्ट में एडमिट हुई थी इस चक्कर में 2020 में, जब कोविड का पहला लॉकडाउन था ना, उस दिन मेरी छुट्टी हुई थी 1 हफ्ते बाद। और ये अगर अटैक आता है ना तो हफ्ता 10 दिन तो कहीं नहीं गए, 1 हफ्ता 10 दिन मुझे हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता, इतना बुरा अटैक आता है। मुझे डर लगता है यार इस चीज़ से, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये हो। तो इसलिए मैंने फटाफट से सुबह उठ के गैस की गोली भी खा ली और अपने पॉइंट्स भी लगातार दबा रही हूँ कि ये प्रॉब्लम ना आए। बट डरती हूँ मैं इस चीज़ से, बहुत डरती हूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे पास ना लगातार मेरी बॉडी के साथ है। एक तो मेरे पैर का अंगूठे का नाखून जो है वो इन्वर्ट्स हो गया है, तो वो जो है जब पेन करता है, जब वो बढ़ता है, ग्रोथ लेता है ना, तो वो जब अंदर और फोल्ड होता जाता है ना, बड़ी दर्द होती है, बहुत पेन होती है। अंगूठा नीचे नहीं रखा जाता, हवा में रख के अंगूठा तब मैं चलती हूँ। सर्वाइकल अटैक, और एक ये जो अब तीसरा बैक बोन का हो गया है। दांतों को भी मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, कभी कभार दांतों में बहुत पेन होता है। आपको तो खैर क्या ही पता चलेगा वीडियोस में, कई बार इतना पेन होता है ना मैं ब्रश भी नहीं करती। कल मैंने ब्रश नहीं किया था, बिना ब्रश के मैंने खाना खाया। खाना तो क्या ही खाया होगा मैंने पूरे दिन में। सुबह मैंने राजमा के साथ 2 ब्रेड पीस खाए थे, और उसके बाद रात को इतने से चावल लिए थे जो कि अभी भी कटोरी में पड़े हैं, फ्रिज में रखे हुए हैं, खाए नहीं गए मेरे से। और मेरे को ना अब सीरियसली लग रहा है कि मुझे ना किसी डॉक्टर से ना कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर के अंदर खाना ही नहीं जाएगा प्रॉपरली तो मैं क्या चाय पे ज़िंदा रहूँगी क्या? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये चीज़ें ना मुझे अल्टीमेटली गैस बनाती हैं। खाली पेट रहेगा तो ऑब्वियसली गैस तो बनेगी। करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो सीरियस वाला करना पड़ेगा।
मुझे किसी ने बोला कि होम्योपैथी पे चले जाओ, होम्योपैथी का कर लो, पर होम्योपैथी मैंने बहुत किया है बच्चों, जब बच्चे छोटे थे ना उनको होम्योपैथी की ही दवाई देती थी, मैं खुद भी होम्योपैथी की लेती थी। मुझे नहीं सक्सेसफुल लगता ऐसी बीमारियों के लिए जिनमें आपको इंस्टेंट आराम चाहिए, उसके लिए नहीं है। जो लॉन्ग टर्म आपको ट्रीटमेंट चाहिए ना, उस टाइम पे होम्योपैथी बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म में उसका इलाज करते रहो करते रहो करते रहो, वो धीरे धीरे जाके एक टाइम पे आपको असर देती है। अब अगर एक टाइम पे आपका नाक बह रहा है, पानी बह रहा है, तो उस टाइम पे होम्योपैथी असर नहीं करेगी। उस टाइम आपको एलोपैथी लेके उसको रोकना पड़ेगा, फिर नज़ले के प्रॉपर इलाज के लिए आपको होम्योपैथी लेनी पड़ेगी। मैंने बहुत किया बच्चों के साथ। विजयनगर जाती थी मेरी मम्मी के घर के वहाँ पे, विजयनगर में लेडी डॉक्टर थी, एक नाम भी भूल गई मैं, इतना पुराना टाइम याद कर रही हूँ। वहाँ से लेके आती थी। कैलकेरिया फॉल्स की गोलियाँ आती थी, बच्चों के दांत निकल रहे थे जब, तब वहीं से मंगवाती थी इकट्ठी, 8-8 10-10 बॉटल ला के रखती थी घर में, क्योंकि रोज़ नहीं जाया जाता था। आ गई दिया। चलो भाई, आलस जितना मर्जी कर लो, घर के काम तो खुद ही करने हैं, उठना तो पड़ेगा। बड़ी देर से आलस मारी, आलस थोड़ी गैस की वजह से ना थोड़ी तबीयत लो सी लग रही है। बस आ गई हूँ किचन में, देखो फिर से कितना ढेर लग गया है। सिर्फ 2 कढ़ाई छोड़ी थी रात को, और अभी फ्रिज में से बर्तन खाली हुए हैं, तो फिर से वापस से उतना ही ढेर हो गया। देखो लाइट ही नहीं पड़ रही फ़ोन में, हाँ लाइट कम हो गई थी। चावल सुबह कुकर में बनवा दिए थे ताकि टिफ़िन जा सके समृद्ध का। ये राजमा चावल वो छोड़ के गया, कह रहा मैं शाम को आके खाऊंगा, अभी मेरे से नहीं खाया जा रहा, क्योंकि दूध पी लिया था उसने। कोफ्ते अभी हैं, मैं अभी कुछ खा नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं पोहा या कुछ लाइट सा बना के खाऊँ, उपमा वगैरह, क्योंकि बहुत हैवी हो रहा है। चावल 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 खा खा के रोटी भी नहीं खाने का मन कर रहा। तो पहले मैं बर्तन मांजूंगी, उसके बाद देखती हूँ अगर हिम्मत होगी तो पोहा बनाऊंगी, नहीं तो कुछ भी लाइट सी चीज़ बनाऊंगी। तो पहले मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करती हूँ घर की, बर्तन मांजती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ। और ये कपड़े कल से उतार के रखे हुए, मैंने तय भी नहीं लगाया, वो तय लगाती हूँ। चलिए काम शुरू कर रही है। हेलो काका, घर तो पूरा साफ़ हो गया है, किचन भी बर्तन वर्तन कर दिए, ये कमरा आज पूरी तरह से क्लीन किया है, बेडशीट बदली है। ओए ये तो मेरा स्वेटर है, अभी पहनूंगी। ये रूम हो गया क्लीन, मेरा वाला कमरा भी मैंने कर दिया, विद्या सो रही है, किचन भी क्लीन कर दी सारी, सब जगह साफ़ सुथरी से ना रगड़ रगड़ के झाड़ू लगाया है। दो बार मैंने पूरे घर में डबल झाड़ू लगाया है, फिर भी किरकिर नहीं ख़त्म होती। ये जो बारिश वाली किरकिर होती है ना, बिना पोछे के जाती नहीं है, और पोछा लगाना वेस्टेज है, क्योंकि फिर अभी कोई ना कोई आएगा, जूता चप्पल अंदर घुसेगा, फिर किरकिर हो जाएगी। बेटर ये है कि मैं चप्पल पहन के घूमूँ, नंगे पैर ना घूमूँ। अब मुझे लगानी है मशीन। बारिश का सीन कुछ समझ नहीं आ रहा, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, कपड़े नहीं सूख पाएंगे यार। और यहाँ के ना क्लिप मैंने उतरवा दिए, वो लगे हुए ना बाथरूम के ऊपर, वो 2 क्लिप लगे हुए। ऐसे ही इस साइड थे, बट इधर फ़ोटोज़ लगा दी थी मम्मी पापा की, तो वो हटाने पड़ गए। तो अब वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता, वहाँ से पूरे कमरे में, हॉल में, यहाँ दरवाजे तक रस्सी डालनी पड़ती है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे 2 रस्सी डल जाती तो काम चल जाता। तो वही सोच रही हूँ कि फ़ोटोज़ वैसे भी कहते हैं टांगनी नहीं चाहिए, तो शेल्फ़ लगवाऊँगी ना, बट फिर भी वही दिक्कत है कि शेल्फ़ के ऊपर अगर फ़ोटोज़ रखूँगी और फ़ोटो के ऊपर हुक आएंगे, तो भी कपड़े उनके मुंह के आगे कैसे टांगूँगी। स्टैंड लूँ यार, फिर सारा यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। स्टैंड लूँगी तो ऊपर छत पे रखा हुआ है मैंने स्टैंड, वो इसीलिए रखा हुआ है, एक तो उसको फोल्ड करके भी रखो तो पूरी जगह ऑक्यूपाई होती है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते हैं, अभी कपड़े तो धोऊँ, उसके बाद देखूँगी कि क्या करना है। नहीं होगा तो फ़िलहाल उस कमरे में बेड पे बिखेर के और पंखा चला के छोड़ दूँगी, यही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अभी मैंने आपको दिखाया ना उस कमरे की मैंने क्या हालत की है, चकाचक एक एक चीज़ चमकाई है। बेड को अच्छी तरह से, इतने गंदे गंदे पीछे मिट्टी के वो बने हुए थे, बालों के, इसके कोको के गुच्छे पड़े हुए थे, बेड का गद्दा निकाल के पूरा बेड क्लीन किया। और कल सुबह मैं आपको फिर दिखाऊंगी जब समृद्ध स्कूल जाएगा। आप चद्दर की हालत देख के ही कहोगे कि तू तो पागल है पूजा, क्यों करती है। बट यही है कि भैया घर तो साफ़ मुझे ही रखना है ना, चाहे कोई ढंग से रखे ना रखे। सुबह भी जाने से पहले मैंने एक्चुअली इन लोगों को ना, दोनों को, पापा बेटे को, एक वो कर रखी है, धमकी दे रखी है कि अगर आप कंबल तय नहीं लगा के जाओगे अपना, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े कंबल अब उठाए नहीं जाते, कंधा दुखता है मेरा। पहले तो बैल्कनी थी ना, तो बैल्कनी से टांग के भी मैं कर लेती थी, बट अब नहीं लिया जाता मुझसे इतना बर्डन। तो वो कंबल जो है मुझसे उठाए नहीं जाते, तय नहीं लगते ढंग से। तो मैंने कहा कि सुबह जाने से पहले आप दोनों अपने कंबल तय लगा के जाओगे। इनका डबल बेड का है और उसका डबल प्लाई का है ड्योडी बेड का, बट डबल प्लाई का है। वो बहुत भारी कंबल है, मतलब वो इतना भारी कंबल है ना कि मैं अकेले तो उसको तय लगा ही नहीं सकती किसी कीमत पे। तो
समृद्ध पापा तो भूल जाते हैं रोज़, पर समृद्ध दोनों कंबल तय लगा के जाता है। तो आज भी वो लेट हो रहा था, फटाफट उसने मुझे बुलाया, मम्मी जल्दी से आ जाओ मेरे साथ कंबल तय लगा दो। मैंने बोला भी कि छोड़ मैं लगा दूँगी, अभी कमरा तो साफ़ करना ही है। कह रहा नहीं फिर आपसे लगेगा नहीं, तय लगा दो। तो फिर उसने मिलके मेरे साथ कंबल तय लगवाया। कंबल तय लगा के बेड पे ही रख गया था। फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी ही थी, तो मैंने सोचा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ कमरा। रोज़ रोज़ तो मौका मिलता नहीं है और ना मेरे में हिम्मत होती है, तो कर दिया मैंने। और मेरी ना ये कुर्ती वापस से गीली हो गई है नाइट सूट की, मैंने उतार दिया था, फिर दोबारा पहना था कपड़े वो बर्तन मांजने के लिए। इसको चेंज करती हूँ, पेट पे ठंडा ठंडा लगा है, स्वेटर निकाल रखे पहनती हूँ। हो गया नहाना धोना सब कर लिया, मशीन भी लगा दी। 3:30 हो गए और अभी तक कुछ खाया नहीं है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं खाऊं क्या। ट्यूसडे है, अंडा बना नहीं सकती, पोहा मन कर रहा है बना लूँ, दिया भी ले जाएगी या खा लेगी। वो कह रही थी लाइट लाइट कुछ खिलाना मम्मी, तो सोचूं पोहा बना लेती हूँ। चलिए कुछ और काम देखती हूँ, भूख तो लग रही है थोड़ी थोड़ी, साथ में चाय भी पीती हूँ। 4 तो बज ही जाएंगे करते करते, आती हूँ थोड़ी देर में। पोहा तो बन गया है, चाय बनाना रह गया था, तो जितने थोड़ा सा ठंडा होता है मैं चाय भी रख चुकी हूँ, एक ही बार बैठ के खाऊंगी, थोड़ा टेस्ट करके। महीना बीतते बीतते डब्बे खाने होने शुरू हो जाते हैं। दिखाना भूल गई, हुआ क्या है, ये नाक का कोका, मेरा नाक की बाली, मुझे पता ही नहीं चला कब गिर गई। और अभी बस खाना खाते खाते मेरा ऐसे ही हाथ गया, मैंने कहा नाक की बाली कहाँ गई। इतना डर गई थी मैं। ये मम्मी की निशानी है, आई कांट लूज इट, किसी भी कीमत पे मैं इसको नहीं खो सकती, ये मम्मी की निशानी है। मैंने सारे वीडियोस देखे कि कहाँ तक नाक में बाली थी, नहाने जाने से पहले तक मेरे नाक में बाली थी, तो आइडिया हो गया कि या तो बाथरूम में गिरी होगी। पर दिमाग ऐसा खराब, टॉवल तो मेरे नहाने के बाद बाहर सूखने डाल दिया, मैं बाहर झांक रही हूँ, नीचे चली गई मेरी बाली, नीचे चली गई। फिर भी मैंने सोचा एक बार बाथरूम में चेक करती हूँ, शायद बाथरूम में हो। बाथरूम में देखा तो स्टूल के पीछे कोने में गिरी हुई थी। ओह माय गॉड, आप लोग सोच भी नहीं सकते, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, मेरा रोना छूट गया था कि एक ही गोल्ड की चीज़ है मेरे पास, और वो भी मेरी मम्मी की निशानी, मेरी मम्मी ने दिया मुझे, मिल गई। कहते हैं खोया हुआ सोना नहीं मिलता, और मिल जाए तो बहुत नसीब अच्छा होता है आपका। टचवुड।